खूबसूरत परी और वीरान झील की कहानी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव नवगांव से होती है। ये गांव चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के एक तरफ एक वीरान झील थी, जिसे लोग दुष्ट झील कहते थे। कहते हैं उस झील में जो भी गया वापस कभी नहीं लौटा। झील के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जो डरावनी कहानियों को जन्म देती थी। झील की रहस्यमयी शुरुआत गांव के बुजुर्गों के अनुसार झील कई 100 साल पुरानी थी। उनका मानना था कि झील में किसी दुष्ट आत्मा का वास है। कई बार गांव वालों ने रात में झील के पास एक खूबसूरत परछाई देखी थी, जो हवा में तैरती लगती थी। लेकिन किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। झील के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां से हर समय किसी के गाने और हंसने की आवाजें आती थी। जब लोग करीब जाने की कोशिश करते, आवाजें गायब हो जाती थीं। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा को प्रकृति से बहुत लगाव था। वह झरनों और पेड़ों के पास घंटों बैठकर कहानियां लिखती। एक दिन राधा ने ठान लिया कि वह झील के पास जाएगी और वहां के रहस्यों को खुद देखेगी। उस दिन शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था और राधा अकेली झील की ओर चल पड़ी। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। जैसे ही वह झील के करीब पहुंची, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। उसने देखा कि झील का पानी काला और गहरा लग रहा था। वहां अचानक एक चमकदार रोशनी हुई। राधा ने देखा कि झील के बीचों बीच एक खूबसूरत परी खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी नीली थी और उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में लहर रहे थे। वह परी इतनी सुंदर थी कि राधा की आंखें उस पर टिक गईं। लेकिन जैसे ही राधा ने पास जाने की कोशिश की, परी गायब हो गई। झील का रहस्य खुलता है अगले दिन। राधा ने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे पागल समझकर सभी ने उसका मजाक उड़ाया। राधा ने झील की ओर लौटने का फैसला किया। इस बार वह झील के बीच तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे बुला रही थी। अचानक झील में से वही खूबसूरत परी प्रकट हुई। उसने राधा से कहा, मैं यहां पिछले 100 सालों से कैद हूं। मेरा नाम संध्या है। मैं एक परी थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप देकर इस झील में कैद कर दिया। श्राप का राज संध्या ने राधा को बताया कि झील में हर 100 साल में एक इंसान आता है जो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसकी मदद करना आसान नहीं था। उसे कई परीक्षाओं से गुजरना था। राधा ने बिना सोचे समझे मदद करने का वादा कर दिया। पहली परीक्षा थी झील के पानी में छिपे खतरनाक सर्पों से बचना। झील का पानी जैसे ही हिलता, उसमें से बड़े बड़े सांप निकल आते। राधा ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से उन सर्पों को हराया। दूसरी परीक्षा में उसे झील के पास मौजूद एक पुरानी गुफा में जाना था। गुफा में चारों तरफ अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। गुफा के अंदर राधा को एक जादुई दर्पण मिला। वह दर्पण इतना चमकदार था कि उसकी रोशनी से झील का पानी जगमगा उठा। राधा को परी के श्राप को तोड़ने के लिए झील के बीच जाकर मंत्र पढ़ना था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, झील का पानी तेजी से घूमने लगा। आसमान में बिजली चमकने लगी और अचानक झील से एक बड़ा अंधेरा उठकर गायब हो गया। संध्या परी अब आजाद हो चुकी थी। उसने राधा का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी वजह से मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूं, लेकिन याद रखना, ये झील अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस दिन के बाद झील का पानी फिर से साफ हो गया। गांव वालों ने झील को पवित्र झील कहना शुरू कर दिया। राधा की बहादुरी की कहानियां पूरे गांव में फैल गई। लेकिन राधा को अब भी कभी कभी परी की आवाज सुनाई देती थी, जो उसे धन्यवाद कहती थी। इस तरह एक खूबसूरत परी और वीरान झील की रहस्यमयी कहानी समाप्त हुई। लेकिन इस कहानी ने सिखाया कि साहस और सच्चाई से किसी भी श्राप को तोड़ा जा सकता है। अगर आपको हमारी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।